गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको नमस्कार है मेरा। मैं सुनील कुमार सिंह, जीएस विजन का चीफ मेंटर और फाउंडर, आप सबके सामने एक सफल अभ्यर्थी को लेकर आया हूं। ये रविशंकर प्रसाद हैं और अभी इन्होंने हाल ही में बीपीएससी द्वारा आयोजित पंचायती राज के लिए ऑडिटर पद के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सफल हुए हैं और इन्होंने काफ़ी शिद्दत के साथ, काफ़ी लगन के साथ इस परीक्षा की तैयारी की है। इसमें जीएस विजन परिवार ने इन्हें हर पहलू पर मदद किया है, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर स्टेज पर जीएस विजन परिवार ने इनको पूरी मदद की है और ये आगे बिहार में सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम सिविल सेवा में प्रशासनिक सेवा के पद को हासिल करें। जीएस विजन परिवार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मैं चाहता हूं कि एक सफल अभ्यर्थी आप सबको कुछ मोटिवेट करें। बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो सिविल सेवा की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि रविशंकर जी कम शब्दों में अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी बताएं, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक सफल अभ्यर्थी जो बात बोलता है उसका प्रभाव ज़्यादा लोगों पर पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात आपके सामने रखें कि उन्होंने किस प्रकार पीटी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी की और इनको संस्थान ने इस मुकाम तक पहुंचाने में किस प्रकार सहायता की है, खुद ये बताएंगे। चलिए रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जीएस विजन परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं और आगे के लिए मैं कोशिश करूंगा, पूरा टीम मेरा एफर्ट है कि आप सिविल सेवा में बिहार प्रशासनिक सेवा के पद को हासिल करके बिहार में आप सेवा कीजिए और बिहार के विकास का एक हिस्सा बनिए, जीएस विजन का नाम रोशन कीजिए। चलिए अपनी बात बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम रविशंकर प्रसाद है और मेरा ग्रेजुएशन पटना साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से हुआ है और मैंने एमएससी भी पटना साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से किया है। हालांकि मेरी सोच बीपीएससी की तैयारी करने की तब आई जब मैंने एमएससी कर लिया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी एमएससी करने के बाद डिसाइड करें। हालांकि मैंने बीच में कोचिंग ज्वाइन किया सर के यहाँ, मैंने आया तो फिर मुझे कुछ मोटिवेशन यहाँ मिला। सर ने भी मोटिवेट किया कि बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। मैं इस संस्थान से जुड़ा। यहाँ पर एक अच्छी पढ़ाई भी होती है, लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है और इसके साथ साथ ही टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था की जाती है और उन सभी चीज़ों का फुल्ली डिस्कशन भी किया जाता है। ये बीपीएससी ऑडिटर, हालांकि 65th भी मेरा प्रीलिम्स हुआ था, मैंने मेंस दिया। हालांकि उसमें इंटरव्यू मेरा नहीं आ पाया, लेकिन फिर मैंने 67th का बीपीएससी दिया। उसमें मेरा प्रीलिम्स में 118 नंबर है और उसका मेंस का रिजल्ट आना बाकी है। हालांकि ये बीपीएससी ऑडिटर का जो पोस्ट आया था वो 2020 का ही नोटिफिकेशन था, तो मुझे एक अच्छा अवसर मिला क्योंकि मेरा विषय भी सांख्यिकी रहा है ग्रेजुएशन और एमएससी में। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो इसका यूटिलाइज होना चाहिए इन सब्जेक्ट का, जिसे मैंने 6 साल कॉलेज में पढ़ा था। इस दौरान मैंने सबसे पहले एक ये चाहा कि इसके अलावा मुझे और क्या पढ़ना है। तो बीपीएससी का मैंने जब सिलेबस देखा तो उसमें जीएस पेपर 1, 2 और ऑप्शनल था। तो ऑप्शनल के रूप में मैंने स्टैटिस्टिक्स को ही रखा और उसमें अच्छे मार्क्स भी आए मुझे। और जीएस 1 और 2 का फिर उसके बाद तैयारी करने के लिए मैं संस्थान से हमेशा जुड़ा रहा और यहाँ मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। जिस तरह से सर ने मार्गदर्शन किया बस मैं उसी को फॉलो करता रहा और बस धीरे धीरे मेरा मजबूत हो गया। और जब मेरा फिर इसके बाद रिजल्ट फिर आया तो फिर मुझे भी बहुत ताजुब हुआ कि इतना अच्छा मार्क्स कि मैंने जीएस में 198 का स्कोर किया है। तो सर ने भी देखा तो सर भी बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा है। और इतना में ही नहीं रुकना है आपकी। अगर एक कहा जाता है पहले कि आदमी को संतोष कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि संतोष करना चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि अगर आप जिस दिन ये पढ़ाई में संतोष कर लिए ना तो उस दिन आपका प्रोग्रेस फिर रुक जाएगा। तो ये पढ़ाई चीज़ों में या ये सब चीज़ों में आपको संतोष नहीं करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए और जितना हो सके आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करें और एक अच्छा पद जल्दी से जल्दी पा लें।
जी सर। इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी कहानी, अपनी जुबानी सुना दी और हम लोग फिर एक बार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सफल अभ्यर्थी आपके सामने जब होते हैं तो खुद ब खुद ये प्रेरणा के स्रोत होते हैं। खुद इनको देखकर आपको लगता है कि मुझे भी बीपीएससी सिविल सेवा के एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, न सिर्फ बैठना चाहिए बल्कि अंतिम रूप से चयनित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर एक बार शुभकामना देते हैं और जो एग्ज़ाम आपका सरस्वती मेंस का रिजल्ट आने वाला, हम लोग कोशिश करेंगे उसमें भी आपको इंटरव्यू में सफल दिलाकर और बीपीएससी में उच्च पद पर पहुंचाएं। लेकिन आपको भी पता है कि प्रशासनिक सेवा का पद नहीं था, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप बिहार में सिविल सेवा के सबसे सर्वोच्च पद प्रशासनिक सेवा को प्राप्त कीजिए। इसके लिए हमारी पूरी रणनीति है, आप जहां भी खोजिएगा। और आपके जैसे जितने भी अभ्यर्थी बिहार और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम भी अभ्यर्थी जो सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं। पीटी से लेकर मेंस ही नहीं बल्कि इंटरव्यू का भी हम लोग पूरी तैयारी कराते हैं। इन्होंने खुद इंटरव्यू के लिए कहीं और क्लास नहीं किया, हमारे ऊपर विश्वास किया, आपने सुना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुभकामना आपको। धन्यवाद।